अच्छा, आपने इतने एक्टर्स को लॉन्च किया, राइट फ्रॉम जैकी श्रॉफ टू मीनाक्षी शेषाद्री टू महिमा चौधरी टू मनीषा कोइराला एंड इवन you have a big hand in the making of माधुरी दीक्षित and even ऐश्वर्या राय, एक न्यू कमर को डायरेक्ट करना आसान है या डिफिकल्ट है? कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है न्यू कमर करना। मुझे बहुत से डायरेक्टर मुझे मिलते हैं, कहते हैं वो सुभाष जी आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो स्टार लेता हूँ और सेफ रहता हूँ कि वो अपना डायलॉग बोल लेते हैं, लोग उसको स्टार को, अगर वो गलत भी सीन हुआ तो कम से कम उसकी चश्मे और शर्ट्स को देखते रहते हैं, उसकी वॉक को देखते हैं, उसके शूज़ को देखते हैं, तो मेरा जो नॉर्मल सीन है वो भी निकल जाता है। मेरा जो दूसरा सोचना है वो बिल्कुल अलग है कई लोगों से। मैं हमेशा न्यू कमर के साथ काम करके ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। जो मैंने एंजॉय हीरो बनाने में किया है, जो मैंने परदेश बनाने में किया है, जो मैंने और कितनी पिक्चरें जो है मैंने न्यू कमर को दी है, या सौदागर थी उसमें भी मनीषा नहीं थी। आई एंजॉयड दैट बिकॉज एज ए डायरेक्टर, एज अ राइटर, यू क्रिएट ए कैरेक्टर, देन एक्टर फॉलोज योर कैरेक्टर। व्हेन यू मेक ए स्टार कास्ट, योर कैरेक्टर फॉलोज द स्टार। आपका स्क्रिप्ट को खींच के ऐसे आगे ले जाता है। लेकिन होना ये चाहिए कि आपका स्टोरी एंड जो स्क्रिप्ट है वो एक्टर जो उसका भाग हो। अच्छा। अगर गंगा है प्रदेश की तो गंगा लगनी चाहिए, वो माधुरी दीक्षित नहीं लगनी चाहिए। राइट। माधुरी दीक्षित करना चाहती थी परदेश फिल्म। अच्छा। उनको कहानी पता थी तो कह रही थी कि मैं क्यों नहीं, तो मैं बोला माधुरी देखो तुम्हारे पास फिल्में बहुत हैं, तुम ऑलरेडी बहुत बड़ी स्टार हो, नहीं पर ये रोल बहुत अच्छा है। मैं बोला लेकिन जब तुम गंगा करोगी तो तुम लगेगा कि माधुरी दीक्षित गंगा बनी हुई है, तुम ऐसा लगेगा कि भोली बनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा। ऑडियंस समझती है कि अब ये गांव की छोरी का रोल कर रही है, तो ऑड लगेगा। नई लड़की अगर कम भी करेगी तुमसे परफॉर्मेंस तो भी वो गंगा लगेगी। और मेरी कहानी जो है बहुत डेलिकेट कहानी है ये, और मैं चाहता हूँ कि न्यू कमर ही हो, और मैंने फिर महिमा को लिया। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। मिस्टर खई, अच्छा आपकी नज़र में एक अच्छा एक्टर क्या है? What do you look for in an actor? Let's say मेरा अच्छा एक्टर वो है जो बड़े से बड़े झूठ को बड़े से बड़े सच की तरह बोल जाए। कितना अच्छा फेक हो सकता है वो एक्टर है, वो कितना बिलीव करता है उस सिचुएशन में उस टाइम। जी। और कैरेक्टर्स की अपनी कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी कैसे याद रखता है। जी। जब वो कपड़े पहनता है तो उस कैरेक्टर की तरह लगने लग जाता है, लेकिन वो उस तरह से लगता है कि अगर वो मुगल आजम में है तो वो सलीम महसूस करता है अपने आप को। जी। दिलीप साहब मुझे बताया करते थे कि सलीम का मैं जब कॉस्ट्यूम पहनता था तो सेट पे जाने से पहले मैं 1 घंटा कॉस्ट्यूम पहन के मैं सिर्फ शीशे में देखता रहता था, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता लगता था कि दिलीप कुमार ये सलीम में बदल गया, वो रिलेटिविटी आ जाती है। हाँ। फिर मैं जब सेट पे जाता था तो मैं सलीम की तरह ही जाता था, लेकिन उसमें भी सिंसेरिटी लाना एक अच्छे एक्टर का काम तो है। अच्छा, जितने भी एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, कोई खास है जो यू आर वेरी प्राउड ऑफ? आई एम प्राउड ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार। ही इज द इंस्टीट्यूशन। मैंने 3 फिल्में काम की दिलीप साहब के साथ, एंड आई थिंक दिलीप कुमार जैसा एक्टर, क्या खास? अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, आमिर बहुत अच्छे एक्टर हैं, दूसरे भी लोग अच्छे एक्टर हैं, लेकिन दिलीप कुमार इज ए दिलीप कुमार बिकॉज दिलीप कुमार आपको हर बार हर 6 रीटेक में 6 तरह से परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। अच्छा। और वो 6 तरह की परफॉर्मेंस सारी सच्ची लगती है। अच्छा। तो आपको मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चूज करें। दूसरे एक्टर के साथ जब जैसा आप बताएंगे वैसा वो कर देते हैं, लेकिन ये उसके ऊपर जाके सीन्स को करते थे, चाहे वो विधाता हो या कर्मा हो या सौदागर हो। तो जो एक्सपीरियंस मुझे दिलीप साहब के साथ हुआ वो शायद उसकी वजह से मुझे दूसरे एक्टर जो हैं वो लर्नर लगे, ऐसा लगा भी सीखना है इन्होंने। अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन अभी भी आपने अभी यू नेम्ड अमिताभ बच्चन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अमिताभ बच्चन और आपने इकट्ठे काम नहीं किया है। जी हाँ, दुर्भाग्य है मेरा कि अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान के सभी इतने सालों से 40 सालों से एक अच्छे एक्टर के साथ मैंने काम नहीं। हाँ, हमने एक पिक्चर शुरू की थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे, समझिए मेरा ही दुर्भाग्य था
कि फिल्म आगे पूरी नहीं हो सकी। जी। अच्छा, जब आप एक एज अ फिल्म मेकर, सबसे पहले कि आपकी जो आपने अपनी फिल्म की जो टोन देनी है, उसको जो फील देनी है, एवरी लिटिल एलिमेंट, यू नो, एवरी नुआंस ऑफ इट, ये सारी इन्फ्लुएंसेस आपकी कहाँ से, सबकॉन्शियसली आप कहाँ से गैदर करते हैं? आप कहाँ से ये आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं? डायरेक्टर के लिए जिंदगी को जानना बहुत ज़रूरी है, लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप 5 स्टार के होटल में जाते हैं तो आप 5 स्टार की चाल चलने लग जाते हैं, है राइट? लेकिन आप जब ढाबे में जाके खाना खाते हैं, जब चारपाई में बैठते हैं, तो आप उस तरह से लूज हो जाते हैं। जी। तो आपके अंदर एक इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपने लिया उस कैरेक्टर में उस तरह के आपके अंदर भी भाव प्रवाह ऐसा चलना चाहिए। अगर मैंने फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट बनाई है तो ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल सिंसियरिटी है कि लाल किले के बाहर एक बम ब्लास्ट होने वाला है, एक टेररिस्ट है, एक प्रोफेसर है, एक सीरियस इशू है। जी। उसमें मैं चोले के पीछे गाने नहीं ला सकता। जी। तो मुझे ऑटोमेटिकली एक देशभक्ति और उस तरफ से जो पिक्चर खींच के लेके गई। जब मैंने युवराज बनाई तो देशभक्ति तो कुछ भी नहीं थी, उसमें सिर्फ था कितना बड़ा ऑर्केस्ट्रा, कितने बड़े म्यूजिशियंस, कैसे म्यूजिक जो है खेल रहा है, एक मैग्नम फिल्म बन रही है, विशालता थी उसमें। तो इसी तरह से हम जो टोन है उसी को डिसाइड करते हैं जब हमने एक कहानी को और उसके बैकड्रॉप को डिसाइड कर लिया। आप खुद भी बहुत सारा सिनेमा देखते रहे हैं? मैं सारी जिंदगी सिनेमा ही देखता हूँ और उसके सिवा कुछ आता भी नहीं। अभी भी स्टूडेंट ऑफ सिनेमा हूँ, फेस्टिवल में जाता हूँ, कांस में जाता हूँ, गोवा में जाता हूँ, वहाँ के विश्व की जितनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं कोशिश करता हूँ वो देखूँ एंड एंजॉय अदर काइंड ऑफ सिनेमा। कोई इन्फ्लुएंसेस हैं जो यू काइंड ऑफ टेकन मेंटल नोट्स ऑफ? वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं इन्फ्लुएंसेस, आपको नहीं पता चलता कि आप कहाँ से इम्बाइब कर रहे हैं। बिल्कुल वो होते हैं, जैसे सोसाइटी हो उनका रंग, संगत की रंगत तो आती है। जी जी। तो अगर संगत करेंगे कहीं ना कहीं आपको वो काम आएगी चीज, वो भी एक लर्निंग है। आपको क्या बताता है किसी कहानी में कि हाँ मैं इसको फिल्म में उतारना चाहता हूँ? देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे 2 कहानियों के बारे में बताता हूँ। विधाता में ऐसा हुआ था कि मुझे एक अमरीश पुरी जैसे कैरेक्टर अमेरिका में मिले थे, तो उन्होंने अपने पर्सनल जीवन के बारे में सिर्फ 2 लाइन में कहानी सुनाई कि यार मैं 40 साल पहले $10 लेकर आया था, उसके बाद मैं मिलियनर बन गया, मैंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन औलाद गंवा ली, बच्चे गंवा लिए। क्यों? बच्चे अमेरिकन हो गए यार, इंडियन नहीं रहे। वो कहानी मेरे दिमाग में इतनी घर कर गई, इतना मैं उसको फील किया कि उसके बाद मैंने कहानी बनाई। अमरीश पुरी की जो कहानी है परदेश इज अमरीश पुरी स्टोरी। अच्छा। जो अमरीश पुरी कैरेक्टर है वो उनको मिले थे। अच्छा, ये पूरी जो आपकी जिंदगी रही है एज ए फिल्म मेकर, इसने आपको एट ए ह्यूमन लेवल, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, इसने आपको क्या क्या दिया है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए हैं? मुझे कैरेक्टरिस्टिक जो दिया है कि मैं छोटा सोचना उसने बंद कर दिया। मैं हर चीज को बड़े तरीके से देखता हूँ, अपने ऊपर हंस भी सकता हूँ, इसलिए अपनी गलतियों को आप एहसास कर सकते हैं। आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बड़ा हो जाता है क्योंकि आप नाटक शास्त्र से जुड़े हैं। आपने 12 कैरेक्टर लिखे हैं, इसमें विलन भी है, कॉमेडियन भी है, लड़की अच्छी भी है, बुरी भी है, वो भी है। जब इन कैरेक्टर के संपर्क में आते हैं तो आप दुनिया के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन को देखते हैं। जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन को देखते हैं तो आपके जीवन में भी एक विशालता आती है। आज मैं अगर इतना बड़ा, भगवान ने इतनी बड़ी सिचुएशन देने के बाद मैंने महसूस किया कि भाई एक विस्लीमुड जैसा एक स्कूल होना चाहिए जिसमें सारे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़े जिनके माँ बाप फिल्मों में नहीं है, तो ये भी विशालता से ही आया ना जी, बिजनेस माइंड से तो नहीं आया जी। अच्छा, लेकिन एक बात आज आप अपने सेमिनार में भी कह रहे थे कि आजकल एक्टर्स की स्ट्रगल कम हो गई है एंड प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हम अभी बात कर रहे थे, छोटी छोटी फिल्म्स आती हैं विच इज़ गुड सिनेमा, पर there is something like you are known as a showman, you have made larger than life characters, you made larger than life stories. वो star quality थोड़ी missing है. Do you agree with that? And what do you think is the reason? Do you miss that also? You see, आप जो स्टार क्वालिटी की बात कर रहे हैं वो उसका मतलब ये है कि आप ग्लैमर की बात कर रहे हैं, आप वो एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, वो स्टाइल की बात कर रहे हैं। You see, फिल्म देखते हुए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहना होनी चाहिए कि इसकी कहानी अच्छी है कि नहीं। आप कितना भी ग्लैमर डाल लीजिए, अगर कहानी अच्छी नहीं है और उसकी आत्मा अच्छी नहीं है वो पिक्चर नहीं चल सकती। आप 50 करोड़ के अच्छे एक्टर के साथ पिक्चर बना लीजिए, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म क्यों पसंद नहीं आती आपको? वो 15 मिनट के लिए तो स्टार अच्छा लगता है, पौने 2 घंटे में तो कहानी चाहिए। तो सबसे बड़ी कहानी है जो आत्मा है, बाकी शरीर है, फिर बाकी ऑर्नामेंट्स हैं, सब चीजें उसके ऊपर। फिर तो आपने सजाया, लेकिन उस लड़की में आत्मा कैसी है, उसकी सोच कैसी है, वो मुझको घर करती है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट जी। अच्छा, आप खुद भी अपनी ऑलमोस्ट द मार्क ऑफ योर फिल्म्स इज कि आप
थोड़ा सा ग्लिम्स आपका होता है, like either you standing on the side of the road and you wearing your customary hat. अच्छा है ना, कम से कम आप मुझे पहचान तो सकते हैं। मैं जब इनके पास जाता हूँ तो ये भी पहचानते हैं। मैं एक्टर तो हूँ नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, तो अगर एक शॉट में आके मैं फ्लर्ट भी करके आपके साथ तो आपको अच्छा लगा। That's my love for audience and audience love for me. I also डाला है। There's a particular reason behind it, or it's just नहीं, ये तो ऐसे मजाक से शुरू हुआ था, मजाक से फिर डिफॉल्ट से शुरू हुआ था, ऐसा कोई प्लान नहीं था। फिर करते 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 अभी ऑडियंस डिमांड करती है कि हम देखना चाहते हैं, आप कौन से शॉट में आना चाहते हैं। पर ये एक जोक है जो एक हकीकत बन गया खामखा। Have you made all the films that you wanted to make? कि अभी भी ऐसी एक खास स्टोरी है जो अभी भी आप बना नहीं पाए हैं और आप बनाना चाहते हैं? मेरे पास बहुत सी कहानियां जो मैं नहीं बना पाया। भगवान से मैं अपनी लंबी उम्र मांगता हूँ इसीलिए कि मैं कुछ थोड़ी सी और अच्छी कानियां बना लूँ। ये जो फिल्म्स अभी रिसेंटली इतनी अच्छी फिल्म्स आप खुद कह रहे हैं कि आपके दिल के नजदीक थी, they didn't do well at the box office. How much does it hurt you? Yuvraj was not a hit film. Yeah. Yuvraj was not a hit film. So it hurts you because you work so hard. But क्वेश्चन ये कि फिर आपको ये रियलाइज होता है कि आप इतना आगे बढ़ गए, आप अपनी हिंदी फिल्म जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आप हिंदी ऑडियंस को। तो हिंदी ऑडियंस का भी एक फार्मूला है, उनका भी एक लेवल है कि वो चीज़ की गहराई को किस तरह से समझते हैं। वोट दिया तो उनको 12 मसाले की चाट चाहिए, उनको एक दबंग चाहिए, उनको एक एनर्जी लेवल चाहिए, यू नो। तो उसी तरह की फिल्म मुझे बनानी चाहिए। अच्छा, वक्त के साथ आपने अपनी क्राफ्ट में कॉन्शियसली कोई चेंजेस लाने की कोशिश की है? बहुत बार की। हर फिल्म माय फिल्म हैड टू बी बेटर देन प्रीवियस वन, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे कंटेंट वाइज हो, चाहे म्यूजिक वाइज हो, चाहे पोइट्री वाइज हो। हर फिल्म मेरे लिए एक चैलेंज है कि इसमें पहले से बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सुभाष घई का कंपटीशन सिर्फ सुभाष घई के साथ है जी, और किसी के साथ नहीं। मैं अपनी ही फिल्मों को कम्पीट करता हूँ, कभी वो चढ़ जाता हूँ, कभी गिर जाता हूँ। तो ये प्रोसेस है लाइफ का। You know, being a filmmaker, you're totally, possessed by your, passion. कि सिनेमा है, and you're always probably thinking about it and imagining shots. Do you think you've been able to give enough time to the rest of you, the personal life, maybe as a husband, as a father, as an individual? Yes. I'm a very good husband, I'm a very good father, I'm a very good friend. मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ। अच्छा। इसी सबको लेकिन मालूम है वो भी मेरे साथ इतने अच्छे हैं कि उन्हें मालूम है कि सुभाष जी की प्रायोरिटी फिल्म मेकिंग है, तो वो खुद ही मुझे इतना स्पेस दे देते हैं। कभी कभी तो ज़्यादा दे देते हैं कि मैं उनको मिस करने लग जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। क्योंकि जो फैमिली रिलेशंस और रिलेशनशिप है उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ। मैं हर रिलेशनशिप की कदर करता हूँ। वो हमारे शायद ब्लड में है या हमने बचपन से माँ बाप से सीखा है। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलेशनशिप इज द मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी और द सक्सेस, जो कि जनरेशन अभी भूल रही है। वो रिलेशनशिप के कॉस्ट के ऊपर अपने कैरियर बनाना चाहती है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली आपका खुद का डेस्टिनेशन क्या है? अभी आप क्या अचीव करना चाहते हैं फिलहाल? Nothing, no destination. Life is without destination. End of your life is a destination. Yeah. Rest is a process, it's a journey. Today's in journey I demand कि अब मेरे बच्चे जो फिल्म उठ के हैं ये पनप के अच्छे फिल्म मेकर बन जाएं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों की तरक्की देखना चाहते हैं। माई ड्रीम इज कि हमारा बेटा कोई इंटरनेशनल सिनेमा पर अच्छी फिल्म बनाए, भले पंजाबी बनाए, हिंदी बनाए, कोई भी बनाए, लेकिन अपने भारतीय फिल्म बनाए और वहाँ जाके जीते जी, और ना कि उनकी कॉपी करें। राइट। और खुद से अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मैं अपनी सेहत ठीक रखूं। Thank you so much for this time, Mr. Ghai. Thank you. सच, सपनों की मंजिल नहीं होती, सिर्फ पड़ाव होते हैं। हर तरह के रंगों में लिपटा सफर होता है। हमें ऐसे ही सफर की हमेशा तलाश रही है और रहेगी सुभाष घई के साथ बिटवीन अस।